कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टॉपिक है अपना शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल होते हैं, कौन सा शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, इसका अपन क्विक ओवरव्यू लेंगे कि बेरिट में कैसा है, इसके नोट्स में अपन ने क्या ज़्यादा लिखा है, कौन से अमेंडमेंट कब ऐड हुए थे, कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं, इसकी ट्रिक्स कैसे याद कर सकते हैं कि 12 शेड्यूल कैसे याद रखें, और इन सब की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये सब बताएंगे आपको। तो ये तो हो गया अपना बेरिट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के 12 शेड्यूल कैसे दिखते हैं इंडेक्स में अपने ऐसे दिखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल से लेके अपने 12 शेड्यूल तक। अब ये कौन सा, ये पंचायत कब ऐड हुआ था, म्यूनसिपैलिटी कब ऐड हुआ था, ये एमसीक्यू कैसे बनते हैं, या फिर इनको अपन कैसे ट्रिक से याद कर सकें, ये मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सिंपल ट्रिक है, सब ने पढ़ी होगी, लॉ स्टूडेंट जो भी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में टी फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा और पीएम का एम हो जाएगा 12th। ठीक है, टी के अंदर अपना आएगा यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज से अपन याद कर लेंगे टी स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट एंड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो फर्स्ट के अंदर टी से टेरिटरीज। ई के अंदर आ गया इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग को एमोल्यूमेंट्स जो है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर बताया गया है। थर्ड के अंदर आ गया अफर्मेशंस, ए से अपन अफर्मेशन याद रख लेंगे, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर पार्लियामेंट, एमपी, सुप्रीम कोर्ट, जज, कैग, स्टेट मिनिस्टर। इसके अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ नहीं होती है। प्रेसिडेंट की ओथ किस में होती है, आर्टिकल 60 के अंदर होती है। आर के अंदर आ गया फोर्थ शेड्यूल के आर, राज्यसभा याद कर लेंगे, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ के अंदर आ गया शेड्यूल एरियाज। सिक्स के अंदर आ गया अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज में ये 5 है, इसको मैं तो याद रखता हूँ अ मी मे त्रि, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अमी मेत्री। सिक्स के अंदर आ गया अदर ट्राइबल एरियाज। एफ के अंदर आ गया अपने फेडरल स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एट्थ के अंदर आ गया अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओरिजिनली ये 14 थी, आज ये 22 है। इसके भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको मैं आप नोट्स में आपको बता देंगे। ठीक है, नाइन्थ के अंदर आ गया अपने लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स कब ऐड हुआ था, कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लैंड रिफॉर्म आया था। ठीक है, एक्ट एंड रेगुलेशंस डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 10th के अंदर आ गया डी, OLD, ओल्ड डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, इसके अंदर डी से अपन डिफेक्शन याद रख लेंगे। और एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के ऐड हुआ था। 11th में आ गया अपने पंचायत, 12th में आ गया म्यूनसिपैलिटी। पीएम पंचायत के अंदर 29 मैटर है और म्यूनसिपैलिटी में 18 मैटर है। पंचायत ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से और म्यूनसिपैलिटी ऐड हुआ था 74th। ठीक है, पीएम पी से पंचायत 73rd 29 मैटर्स, 12th के अंदर म्यूनसिपैलिटी 18 मैटर 74th 1992। अब अमेंडमेंट कितने याद करना है अपन को, मेन ये तो याद रखना ही रखना है शेड्यूल को, शेड्यूल के अंदर से इनमें ही क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट शेड्यूल 9, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्शन मिली थी। 21st अमेंडमेंट में सिंधी 8th लैंग्वेज ऐड हुई थी। 52nd में 10 शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। 71st में कोंकणी मणिपुरी नेपाली 8th शेड्यूल में ऐड हुई थी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में 11th शेड्यूल के अंदर पंचायती राज आ गया था जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट है। 12th के अंदर आ गया था म्यूनसिपैलिटी जिसके अंदर 18 सब्जेक्ट है। ठीक है, 11th पी पंचायती और एम म्यूनसिपैलिटी, 29 सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट। ठीक है, 92nd के अंदर आ गया था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली 8th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा क्विक बता दिया, अब थोड़ा सा इसके नोट्स देख लेते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा स्लो बता दूँ। शेड्यूल 1 के अंदर आ गया अपने 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। ये 29 तेलंगाना 2014 में ऐड हुई थी, फिर 2019 में वो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो वापस वो तो बन गए थे अपने यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट अभी है। सेकेंड शेड्यूल में अपने
टीयर्स, टीई, एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, प्रेसिडेंट की, डेप्यूटी इनकी, वाइस प्रेसिडेंट की, जज की, डेप्यूटी स्पीकर की, कैग की, सॉलिसिटर जनरल की, अटॉर्नी जनरल की आ जाएगी। प्रेसिडेंट की ओथ 60 में, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ 169 में और गवर्नर की 159 में। प्रेसिडेंट 60, वाइस प्रेसिडेंट 69 और 159 में गवर्नर की ओथ। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में नहीं होती है ये ओथ के अंदर। जैसे अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ओथ थर्ड शेड्यूल में है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैग की है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के हैं मेंबर एमएलए की, जज ऑफ हाई कोर्ट की थर्ड शेड्यूल में है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ओथ प्रेसिडेंट की किस में है, तो आप थर्ड शेड्यूल करके नहीं आना, आपने 60 करके आना है। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ पूछे तो किस में है, 69 में, गवर्नर की 159 में। फोर्थ के अंदर आ गया अपने एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, RTEAR, राज्यसभा, TEAR एस शेड्यूल एरियाज। फिफ्थ के अंदर आ गया अपने शेड्यूल एरियाज। सिक्स के अंदर आ गया अपने अदर लैंग्वेजेस आएगी शायद, टीयर्स ऑफ, तो अमी मैत्री, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मिजोरम, मेघालय, अमी मैत्री। सेवंथ के अंदर आ गया अपने एज पर आर्टिकल 246 देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एज पर द लिस्ट। देयर आर थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसका मैं आपको PDF दे दूंगा, ये आप पढ़ लेना। 8 शेड्यूल के अंदर आ गए अपने लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेज है अभी। 26 जनवरी 1950 में 14 लैंग्वेज थी, फिर 8 लैंग्वेज ऐड हुई थी। 14 लैंग्वेज कौन सी थी, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये तो हुई थी अपने 26 जनवरी 1950 में। फिर बाद में 8 जो लैंग्वेज ऐड हुई थी वो थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी 1967 में, 71st से अपने नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92nd से अपने 4 लैंग्वेज ऐड हुई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथली। 9th शेड्यूल के अंदर अपना आ गया लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्वेश्चन बनता रहता है बार बार। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा ऐड हुआ था, कि लैंड रिफॉर्म ऐड हुआ था, क्यों हुआ था, वो जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्शन करना था। 10 शेड्यूल के अंदर आ गया अपने एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट आ गया। 11th में पंचायत आ गया, ये भी पूछते रहते हैं, तो PM से अपन पंचायत याद रख सकते हैं, P में। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट थे, 29 सब्जेक्ट थे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत आया था। 74 से क्या आया था, 74 से अपनी म्यूनसिपैलिटी आया था। म्यूनसिपैलिटी कौन से शेड्यूल में है, 12 शेड्यूल में है। इसमें कितने सब्जेक्ट है, इसमें 18 सब्जेक्ट है। कौन से अमेंडमेंट से था, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। अब अपन इसके MCQ देख लेते हैं, तो अपन को पूरा शेड्यूल के बारे में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएंगे। तो टॉप 22 MCQ कराऊंगा, इसके अंदर लगभग तो क्लियर हो जाएंगे, बाकी आप लोग पढ़ लेना। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains the provision regarding the anti defection law? एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया अपना D, ओल्ड, PM वाला ओल्ड, तो डिफेक्शन से ले लेंगे 10 शेड्यूल में था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? 9 शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, तो लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म कब हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। थर्ड, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करंटली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल? आज कितनी है, आज है 22, है ना। पहले स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में 14 थी, आज है 22। द पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी आर वेस्टेड इन विच शेड्यूल? म्यूनसिपैलिटी की पावर कौन से शेड्यूल में है, ओल्ड, PM, कौन से में है, 12 शेड्यूल में। म्यूनसिपैलिटी कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972, 1972 है ना, 1992। माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन क्लियर भी कर दिया।
फिफ्थ, विच शेड्यूल कंटेन्स द थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कौन से शेड्यूल के अंदर है? ये सेवेंथ शेड्यूल के अंदर है, ठीक है। द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? थर्ड शेड्यूल में है। थर्ड शेड्यूल में है कि नहीं है, बताओ, आपको बताया गया था। थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, आर्टिकल 60 के अंदर है प्रेसिडेंट की। अब इसके अंदर ये ट्रिक क्वेश्चन हो गया ना अपना, तो इसके अंदर अपन से पूछ लिया ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट की कौन से शेड्यूल के अंदर की, तो अपन तो कर जाते थर्ड, अपन को पता है थर्ड के अंदर ओथ है, ओ से अपन देखे तो। लेकिन प्रेसिडेंट की अपने 60 में है, वाइस प्रेसिडेंट की 69 में और गवर्नर की 59 में। इन ये ओथ है ना, ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये जो भी है ये पढ़ लेना आपको, पहले मैंने आपको वापस बताया था, वापस बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। अब आ गया अपना सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आ गया द 11th शेड्यूल कंटेन्स हाउ मेनी फंक्शनल आइटम्स फॉर पंचायत, तो कितने मैटर थे अपने पंचायत में, कितने मैटर थे अपने? 29 मैटर थे, ठीक है। ये अभी अपन से गलती हुई थी कि कौन से हुआ था, 1992 से हुआ था, है ना, पंचायत 1992, और ये भी 1992, ये 73 हो गया, ये 74 हो गया। Which constitution amendment added the 11th schedule and constitution कौन सा हुआ था, अभी आपको बताया, वापस याद हो जाएगा अपने को, रटीज जाएगा हिसाब से। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 का। नाइन्थ के अंदर आ गया द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी इज डेल्ट इन विच शेड्यूल? TEAR, फोर्थ शेड्यूल। The sixth schedule deals with the administration of tribal areas in which of the following? तो अमी मैत्री, है ना, अमी मैत्री, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 11th के अंदर आ गया है अपने सिंधी वॉज एडेड इन 8th शेड्यूल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? तो सिंधी कौन से हुआ था अपने ऐड? 26 से हुआ था। नोट्स दूंगा, नोट्स में पढ़ लेना, बार बार पढ़ना तो याद होएंगे। पढ़ो एमसीक्यू लगाओ, पढ़ो एमसीक्यू लगाओ। 12th के अंदर अपना आ गया प्रोविजन रिगार्डिंग द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ द गवर्नर आर फाउंड इन, तो कौन से में था? सेकेंड शेड्यूल, टीई, एमोल्यूमेंट्स। विच शेड्यूल was added to protect land reform laws from judicial review? लैंड रिफॉर्म किस में है? ओल्ड, OLD। एल किस में है अपने? एल किस में है? 9th शेड्यूल में है, प्रोटेक्शन ऑफ, और ये किस में होता? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 added which languages to the 8th शेड्यूल? तो कौन सी हुई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली। ये बोडो डोगरी याद कर लेना, मैथिली संतली अपने आप याद हो जाएगा। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। नीचे चले, नीचे चले, नीचे चले, 15th आ गया 12th शेड्यूल कंटेन्स हाउ मेनी फंक्शंस आइटम्स, तो कितने मैटर है? 29 के 18, ऐसे आप हो जाओगे 29 18 29 18, तो 29 है 11th में, 18 है 12th। म्यूनसिपैलिटी 73 74 ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन दोनों में 1992 है, ये याद रखना। 16 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इज रिलेटेड टू, 52nd किससे? म्यूनसिपैलिटी से नहीं है, पंचायती से नहीं है। फिर बाद में अपन इसको तो अपन ऐसे कर लेंगे, अपन सी या डी, सी में एंटी डिफेक्शन लॉ, याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि पढ़ो और एमसीक्यू लगाओ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ अपने 52nd से आया था, और ये 10th शेड्यूल के अंदर है। 17 क्वेश्चन, which schedule contains the names of the states and their territorial jurisdiction? कौन से शेड्यूल में स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बताए गए हैं? तो फर्स्ट में TEART से टेरिटरीज। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सक्लूडिंग स्टेट्स इन द इज इन द विच शेड्यूल? तो 5th शेड्यूल में आ गई। कौनकरी, मणिपुरी और नेपाली
कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे? तो ये 71 से हुए थे। द ओथ ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल? ओथ किसमें है? एफर्मेशन, TEA, थर्ड शेड्यूल में। विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड 12 शेड्यूल? कौन सा अमेंडमेंट था? 73 था कि 74 था? 1992 का था कि कौन सा था? ये 74 था और 1992 का था। If a new state is to be created, which schedule of the constitution must be amended? फर्स्ट शेड्यूल। टेरिटरी होता है ना, फर्स्ट शेड्यूल हो गया। तो इसकी आपको ऐसे मिल जाएगी आंसर की, और अपने ये हो गया अपना बेरेक्ट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।